Unfortunately, Bengal today is not a safe place for women. That has to change. नमस्कार मित्रों, सेफ वुमेन सेव वेस्ट बंगाल, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की जो स्थिति वेस्ट बंगाल के अंदर है वह देश के अन्य राज्यों में देखने को नहीं मिलती। जितनी बर्बरता महिलाओं के साथ वेस्ट बंगाल में देखने को आ रही है, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आपके दिमाग को झकझोर के रख देंगी, जो दरिंदगी की सीमा को पार कर चुकी हैं। जल्दी वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जैसी हालत महिलाओं की बांग्लादेश में है, उससे भी खराब हालत वेस्ट बंगाल में देख सकते हैं आप। हमीदुल रहमान टीएमसी नेता जो कहता है बंगाल में शरिया कानून चलेगा, একটা আমাদের মুসলিম কাস্টের সামাজিক আচার इनका भारत के संविधान में कोई विश्वास नहीं है। एक औरत के पीटने का तमाशा देखती भीड़, जिसमें एक आदमी औरत को बेरहमी से एक डंडे से मारे चला जा रहा है, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है, केवल वीडियो बनाई जा रही है। सबके सब एक महिला की बेबसी का तमाशा देख रहे हैं। इस वीडियो में जो बंदा एक महिला को पीट रहा है डंडे से, इसका नाम है तज़ेमुल इस्लाम उर्फ जेसीबी। इस पर ऑलरेडी किडनैपिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट, मर्डर, इस तरह के लगभग 12 केस चल रहे हैं। दूसरी वीडियो, एक स्कूल टीचर महिला को रस्सी से बांधकर घसीट घसीट कर मारते हैं। यहां पर भी तमाम लोग एक महिला को पीटते हुए देखते हैं, कोई उसकी मदद नहीं करता। यह घटना दक्षिणी दीमापुर जिले की है। इस महिला का कसूर केवल इतना था कि इसने अपनी जमीन सड़क निर्माण के लिए नहीं दी और पंचायत का विरोध किया। Lose a lot of land, which is when the sisters objected and said they were not willing to lose so much land. और इसी बात पर स्थानीय टीएमसी नेता ने महिला टीचर को बांधकर घसीट घसीट कर पिटाई कर दी। एक टीएमसी नेता की मौत का बदला लेने के लिए केवल शक की बुनियाद पर एक गांव की 6 औरतों को और 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया। Bengal's Birbhum, in which 8 people died yesterday. पश्चिम बंगाल के खानाकुल पुलिस स्टेशन के अंदर एक महिला के प्राइवेट पार्ट पर रेड चिली लगा दी गई और उसे 11 घंटे तक प्रताड़ित किया गया, क्योंकि सब इंस्पेक्टर तुषार मंडल को शक था कि उसके बेटे ने उसका सोने का कंगन चुराया है, जबकि वह लगातार गिड़गिड़ाती रही कि उसके बेटे ने कंगन नहीं चुराया। उस महिला को अकल्पनीय अत्याचार का सामना करना पड़ा। उसके बाद पुलिस अधिकारी तुषार मंडल 1000 रुपए देता है और कहता है मामले का खुलासा न करें। इस घटना के बाद जब ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, तब जाकर पुलिस प्रशासन ने आरोपी अधिकारी तुषार मंडल को निलंबित कर दिया। 10 अक्टूबर दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार कोई भूल नहीं सकता। एक मेडिकल छात्रा का बलात्कार किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी फिरदौस शेख और उसके 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2024 का आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता का हाई प्रोफाइल ट्रेनी डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस, जिसमें संजय रॉय को इस हमले के लिए दोषी पाया गया। वेस्ट बंगाल के मालदा के अंदर रेप करके जलाकर बॉडी को फेंक दिया गया। यह तो कुछ भी नहीं, जैसा मणिपुर देखा गया, एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। ऐसे ही केस वेस्ट बंगाल में भी महिलाओं के कपड़े फाड़ के निर्वस्त्र करके घुमाया गया और मारा पीटा गया। वेस्ट बंगाल का संदेश खली मामला ये कोई साधारण केस नहीं था। यहां पर टीएमसी के नेता महिलाओं को उठा के ले जाते थे। टीएमसी के नेता जिसका जो मन करता था उस महिला को ले जाते थे, टीएमसी के ऑफिस ले जाते थे, रात भर रखते थे, कई दिन रखते थे, उसके बाद भेज देते थे। किसी को कोई डर नहीं था कानून का। ऑफिस में रात भर क्या होता था यह बताने की जरूरत नहीं है, सुबह छोड़ दिया जाता था। इस महिला को सुनिए। उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहाँ पे अंदर, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत का 3-4। टीएमसी का नेता शाहजहां शेख के संरक्षण के अंदर ये सब अपराध होते थे। आज शाहजहां शेख सलाखों के पीछे है। हद तो तब हो जाती है जब टीएमसी की एक महिला नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है सामूहिक यौन शोषण महिलाओं पे ऊपर नहीं हुआ। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की बात
आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है पुलिस प्रशासन, उनका इस पर क्या कहना है सुन लीजिए। যেটা আছে there has been no case of যেটা गत परसों इसको मिस इन्फॉर्मेशन बताते हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। शाहजहां शेख को क्लीन चिट दे देते हैं, केस की फाइल बंद कर देते हैं। जब हजारों महिलाएं बंगाल की सड़कों पर उतरी और देशव्यापी प्रदर्शन हुए, इसके बाद भी इसको अरेस्ट करने में 2 महीने लग गए। अरेस्ट होने के बाद इसकी एक बार बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। शाहजहां की बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लगता ही नहीं है उसे पुलिस प्रशासन का कोई डर है। ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस उसके प्रोटेक्शन में चल रही है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पुलिस प्रशासन उसे बचा रहा था। उनके हिसाब से संदेश खली के अंदर किसी भी तरह का कोई अपराध हुआ ही नहीं, लेकिन बाद में एनसीडब्ल्यू ने यह कहा कि पुलिस विक्टिम को खुद ही डरा धमका रही थी, जबकि वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने यह एक्सेप्ट किया था संदेश खली के अंदर माता बहनों के बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। Listen to my mothers and sisters there. I couldn't believe that this could happen. Some goon comes from inside the house, catches hold of the grown-up child, girl child, assaults the wife in front of the husband and beats up the husband. अरुण हल्दर, चेयरमैन ऑफ SC/ST आयोग वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल की डिमांड तक कर देते हैं। संवैधानिक रूप से शासन व्यवस्था होना चाहिए, उधर में नहीं चल रहा है, ये एकदम क्लियर है। हम लोग क्लियरली लिख के दिया है, प्रेसिडेंट रूल्स इज मैंडेटरी। आज बंगाल में जगह जगह तालिबानी स्टाइल में कोर्ट चलते हैं, जो संविधान और संविधान द्वारा निर्मित कानूनों को नहीं मानते। वे अपना शरिया चलाना चाहते हैं। बंगाल में अब शरिया ही चल रहा है। वेस्ट बंगाल के हल्दिया में, जो वेस्ट बंगाल का औद्योगिक शहर हल्दिया, 18 साल की एक लड़की जिसकी 3 महीने पहले शादी हुई थी, वह 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसे उठक बैठक लगाने की सजा दी गई, मारा पीटा गया, उसका मिसकैरेज हो गया। उसका कसूर केवल इतना था, उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। वहां के गांव वालों ने शरिया कानून के तहत तालिबानी स्टाइल में उस महिला को सजा दी। वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी के अंदर 15 साल की बच्ची का रेप करके मार दिया जाता है, केवल इसलिए कि कुछ गुंडे उसके पिता को पीट रहे थे और वह इसका विरोध करती है। यह एक केस नहीं है, ऐसे बहुत से केस हैं। एक 32 साल की ट्राइबल महिला का 5 लोगों द्वारा रेप कर दिया जाता है, क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, जो ट्राइबल जाति का नहीं था। टीएमसी के अंदर गुंडों के हौसले बुलंद हैं। आप कोई सा भी केस देख लीजिए, टीएमसी के नेता ही पाए जाएंगे। इन सभी गुंडों के पॉलिटिकल कनेक्शन कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग बन चुके हैं। आज टीएमसी के नेता मीडिया के सामने आकर तालिबानी शरिया कानून का समर्थन करते हैं, देश के संविधान को न मानने की बात करते हैं, और बंगाल की पुलिस इस तरह के मवाली गुंडे नेताओं के प्रेशर में आकर काम करती है। बंगाल की पुलिस टोटली पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर काम करती है। इलेक्शन के टाइम पर सबने देखा है, भारत के सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं इलेक्शन के टाइम पर वेस्ट बंगाल में ही होती हैं। इसलिए टीएमसी के नेता यहां तक कहते हैं, केंद्र की पुलिस इलेक्शन तक रहती है, बाद में आपको हमारे साथ ही रहना है। 26 तारीख पर्यंत থাকবে, তারপরে আমাদের এই ফোর্সের সঙ্গে থাকবে। टीएमसी के नेता सीधे सीधे जनता को धमकाते रहते। इन सब का एक बहुत बड़ा कारण है, वेस्ट बंगाल में डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। टीएमसी वेस्ट बंगाल में 2011 से लगातार इलेक्शन जीत रही है, वह भी बड़े मार्जिन के साथ। कैसे इतनी हिंसा के बावजूद टीएमसी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कैसे जीत रही है? फिरदौस अहमद एक बांग्लादेशी फिल्म स्टार है, जो बांग्लादेश में बहुत फेमस है। वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी का प्रचार करने के लिए आता है। टीएमसी को बांग्लादेश से फिरदौस अहमद को वेस्ट बंगाल में टीएमसी का प्रचार करने के लिए क्यों बुलाया गया? इसका सीधा सा कारण है, भारत के कई जिले ऐसे हैं जिसमें बांग्लादेशी आबादी भारतीय नागरिकों से ही ज्यादा है। इन सभी बांग्लादेशी नागरिकों के पास भारत के सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, यहां तक कि पासपोर्ट भी बना रखे हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होते हैं। बांग्लादेशी मुसलमान और भारतीय मुसलमान टीएमसी का वोट बैंक है। वेस्ट बंगाल की डेमोग्राफी में बड़ा चेंज आया है। 2011 में वेस्ट बंगाल में हिंदू आबादी 70% थी, मुस्लिम आबादी लगभग 27%। आज हम 2023 की बात करें तो
एक अनुमान के अनुसार हिंदू आबादी 63% हो गई है और मुस्लिम आबादी 30% हो गई है। केवल एक अनुमान है, कई बॉर्डर वाले इलाकों में जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज़्यादा हो गई है। 42 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है। आज वेस्ट बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, इसलिए ममता बनर्जी CAA और UCC का विरोध करती हैं। हालत तो यह है, दुर्गा पूजा पंडाल लगाने के लिए, अपनी यात्रा निकालने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। बिहार के इलेक्शन से पहले बिहार में SIR का विरोध हुआ था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पूरे भारत में SIR कराने की घोषणा कर दी। NDA बिहार में प्रचंड बहुमत से जीत का कारण SIR को माना गया। वेस्ट बंगाल में SIR की घोषणा के बाद देखने में आया है बांग्लादेशी भारत छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए बंगाल में बनर्जी की सरकार SIR का विरोध कर रही है। ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं, लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल के अंदर महिलाओं पर अत्याचार का आंकड़ा वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है। जय हिंद, जय भारत।